अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात आज होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ शरीक होंगे। जुमे को यूएन जनरल असेंबली इजलास से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर और फलस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौकफ उजागर करेंगे। अहम आलमी उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश करेंगे। वजीर आजम इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम के साथ दो तरफा मुलाकातें करेंगे। कई आला सतह की तकरीबात में भी शरीक होंगे। फ्रांस समेत 7 मजीद मुल्कों ने फलस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। फ्रांसीसी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस के दौरान फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया तो हॉल तालियों से गूंज उठा। मैक्रोन ने ऐलान को हमास की शिकस्त करार दिया। कहा, हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। वक्त आ गया है कि गजा जंग मुकम्मल तौर पर खत्म की जाए। बेल्जियम के वजीर आजम ने कहा, गजा का बहरान 2 रियासती हल को खतरे में डाल रहा है। यूरोपियन कमीशन की सदर ने कॉन्फ्रेंस में गजा की तामीर नौ के लिए फलस्तीन डोनर ग्रुप बनाने का ऐलान किया। कॉन्फ्रेंस के मौके पर इसराइल पर तनकीद के दौरान माइक बंद कर दिए गए। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान, कैनेडियन वजीर आजम और इंडोनेशियन सदर की तकरीरों के खास हिस्से म्यूट किए गए, जहां इसराइल पर सख्त तनकीद की गई थी। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। इससे जंग के खात्मे में कोई मदद नहीं मिलेगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल। सऊदी वजीर खारजा ने कहा, खत्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल वाहिद रास्ता है। दीगर मुल्कों से मुतालबा करते हैं वो भी ऐसा ही तारीखी कदम उठाएं। पाकिस्तान का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक के ऐलानात का खैर मकदम। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, ये ऐलानात फलस्तीनी अवाम के जायज हुकूक की फतह है। दीगर ममालिक भी बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक फलस्तीनी रियासत तस्लीम करें। फ्रांस के सदर को न्यूयॉर्क पुलिस ने रोक लिया। फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के बाद गैर मुतवक्की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। सिफारत खाने जाते हुए गाड़ियों को रास्ते में रोका गया। मैक्रोन ने पुलिस से पूछा तो बताया गया, अमेरिकी सदर ट्रंप का काफिला गुजरना है, इस वजह से सड़क बंद है। मैक्रोन ने उसी वक्त फोन पर ट्रंप को दिलचस्प सूरत हाल से आगाह किया। कहा, मैं सड़क पर खड़ा हूँ, सब कुछ आपके लिए बंद है। फ्रांसीसी सदर ने पैदल सफर किया। लोगों ने उनके साथ सेल्फियां भी बनाई। नौ मई को GHU हमला केस में इस्तगासा के 8 गवाहान के बयानात कलमबंद। गवाहान ने रिपोर्ट्स अदालत में पेश की। बयानात रिकॉर्ड करवाते वक्त बानी PTI व्हाट्सएप लिंक पर मौजूद थे। आइंदा समात पर इस्तगासा के मजीद गवाहान ATC रावलपिंडी तलब। वकीला की दरख्वास्त पर अदालत ने बानी PTI से बात भी कराई। वकील सलमान अकरम राजा कहते हैं, वीडियो लिंक कमजोर होने के बायस बानी PTI से बात नहीं हो सकी। समात 27 सितंबर तक मुलतवी। बानी PTI और उनकी अहलिया के खिलाफ मुकदमा झूठे हैं। हमारे खिलाफ जाली पर्चे और FIR काटी गई। उम्मीद है अदलिया से इंसाफ मिलेगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, 27 सितंबर को बानी PTI के हुक्म पर जलसा है। भरपूर अवामी ताकत का मुजाहिरा करेंगे। किसी भी मुल्क से बातचीत करने का इख्तियार वफाकी हुकूमत का है। बातचीत से मसाइल हल होंगे, तिजारत खुलेगी, अमन कायम होगा। सिंध में सैलाब से निमटने की मुकम्मल तैयारी थी। टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, बंद को महफूज बनाने का काम बर वक्त मुकम्मल किया गया। पूरी PDM में फील्ड में मौजूद थी। 145 मेडिकल कैंप कायम किए गए। महकमा लाइफ स्टॉक ने भी कैंप लगाए। 16 लाख जानवरों को वैक्सीन लगाई गई। इस बार जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारना है। अगले साल इससे ज्यादा बारिशें होने का इम्कान है। वजीर आला ने कहा, सिंध काबीना को डिजिटल कर दिया। काबीना के तमाम अरकान को iPad दे दिए। आइंदा काबीना में कोई फाइल नहीं होगी। हमारी तवज्जो का महवर डिजिटल पाकिस्तान है। काबीना AI पॉलिसी की मंजूरी दे चुकी है। मुल्क के हर हिस्से में 5G लेकर जाएंगे।
विफाकी वजीर IT शिजा फातिमा का कराची में ITCN एशिया से खिताब। कहा, आज मुल्क में 80 लाख खवातीन ऑनलाइन काम कर रही हैं। DG स्किल्स में 3 लाख बच्चे जेरे तरबियत हैं। मजीद 3 लाख को दिसंबर में ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे। चार साल के दौरान पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में 7% इजाफा हुआ। शरह गुर्बत 25% से बढ़ गई। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में गुर्बत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 2015 से 2018 तक गुर्बत की शरह में सालाना 1% कमी हुई। 2020 के बाद गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ। 2011 से 2021 के दौरान लोगों की आमदनी में 2 से 3% इजाफा हुआ। कराची के इलाके लांढी में 6 रोज से लापता बच्चा कत्ल। 7 साल के साद की लाश कचरा कुंडी से मिली। पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्चे से ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। कत्ल केस में 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश की जा रही है। गिरफ्तार दोनों मुलजिमान का DNA लिया जा रहा है। साद की गुमशुदगी का मुकदमा थाना लांढी में दर्ज था, लेकिन पुलिस बच्चे को तलाश न कर पाई। सऊदी फौज के गजा पर ताजा हमलों में बच्चों और खवातीन समेत 37 फलस्तीनी शहीद। काबिज अफवाज के जमीनी और फजाई हमले जारी। गजा के मगरबी इलाके में शाती पनाहगुजीन कैंप पर शदीद गोलाबारी। बच्चों के 2 अस्पताल गैर फाल हो गए। खान यूनिस के नसीम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ग़िज़ाई किल्लत से एक और बच्चा जान की बाजी हार गया। फलस्तीनियों की मदद के लिए पुरअज़्म 40 जहाज ऑरेंज लाइन तक पहुंचने से 6 दिन की दूरी पर। इसराइल ने ऐलान किया है कि वो फ्लोटिला को अपनी बहरी नाकाबंदी तोड़ने की इजाजत नहीं देगा। जहाजों को इसराइल की बंदरगाह अस्कलान पर लंगर अंदाज होने की इजाजत दी जाएगी, जहां से इमदाद गजा मुंतकिल की जा सकती है। फलस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास ने हमास से हथियार डालने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक पर खिताब में कहा, फलस्तीन की गवर्नेंस में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखकर गजा में 60 दिन के लिए जंगबंदी की जमानत मांग ली। फॉक्स न्यूज का कहना है कि खत हमास के मुज़ाकरातकारों ने सालिस का किरदार अदा करने वाले कतर के हवाले किया। हमास ने आधे यरगमालियों की रिहाई की पेशकश की। लिखा, वक्ती नहीं बाएतमाद अमन की जमानत चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। रवाबित के फरोग देने पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और खलीज ताउन कौंसिल के रुकन मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को उजागर किया। कहा, पाकिस्तान GCC मुल्कों के साथ 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाहां है। इसहाक डार की शामी सदर अहमद अल-शरा और कनाडा की वज़ीर खारजा अनीता आनंद से भी मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कॉमनवेल्थ वज़राए खारजा इजलास में शिरकत की। UN हेडक्वार्टर्स में OIC की खुसूसी तकरीब में भी शरीक हुए। सऊदी मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला आल अल शेख इंतकाल कर गए। उन्हें 1999 में मुफ्ती आजम के ओहदे पर तैनात किया गया था। मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला आल अल शेख को सबसे ज्यादा खुतबा हज देने का एजाज हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी मुफ्ती आजम की वफात पर दुख का इजहार। कहा, पाकिस्तानी कौम और हुकूमत सऊदी अवाम और क़यादत के गम में बराबर के शरीक हैं। मरहूम की दीनी और इल्मी खिदमत उम्मत मुस्लिमा के लिए रोशनबाब हैं। शर्जील मेमन को हर वक्त हमें भाषण देने का शौक है। पहले ये बताएं कि सिंध या कराची का क्या हाल है। सिंध को आसार कदीमा बना दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, गुज़श्ता सिंध के सैलाब मुतासरीन की बैरूनी इमदाद के बावजूद बहाली नहीं हुई। सारा आंगन टेढ़ा है, सिर्फ इन्हीं को नाचना आता है। इनके लोग कहते हैं बारिश कम होगी तो बाहर निकलेंगे। जो बारिश में नहीं निकलते वो हमें बताएंगे काम कैसे करना है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं KMC में ऑपोजिशन लीडर सैफुद्दीन और उनकी जमात की मौजूदगी में बजट मंजूर कराया गया। अब सैफुद्दीन MUCT के खिलाफ अदालत चले गए। मैं गलत बयानी और मुनाफकत से तंग आ चुका हूँ। ये दोगलापन अब नहीं चलेगा। हम जो भी कर रहे हैं वो बजट की मंजूरी के बाद कर रहे हैं।
अपर चित्राल में देहात को मिलाने वाला लकड़ी का वाहिद पुल टूटने के करीब। मकामी लोग जान हथेली पर रखकर दरिया पार करते हैं। दरिया की बेरहम मौजें और लटकती रस्सी किसी बड़े सानहे का सबब बन सकती है। इलाके सुरजानी टाउन के रिहायशी 4 अफराद सऊदी अरब में फंस गए। अहले खाना कहते हैं अली नामी ट्रैवल एजेंट ने अपने खर्चे पर उम्रे पर 8 सितंबर को भेजा था। 19 सितंबर को फोन पर राब्ता हुआ तो उन्होंने बताया कि वो सामान से मिलने वाली मनशियात के बाइस पकड़े गए हैं। सऊदी अरब में फंसने वाली एक खातून का शीरखार बच्चा पाकिस्तान में है। सऊदी अरब के 95वें कौमी दिन पर रियाद में मरकजी तकरीब। फौजी परेड ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मुल्क भर में जश्न का समा, शाहराहें और इमारतें सब्ज व सफेद रोशनियों से जगमगा उठी। सऊदी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान में भी सऊदी अरब के कौमी दिन पर चिरागा। इस्लामाबाद में सरकारी और निजी इमारतें सऊदी अरब के परचम के रंग की सब्ज रोशनियों में नहा गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के हुक्मरानों और अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। कहा, पाक सऊदी अरब ताल्लुकात भाईचारे और एतमाद पर कायम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सऊदी अरब के शाही खानदान और अवाम को मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की सऊदी अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने टैलेंट हंट प्रोग्राम बराए स्कूल्स का इफ्तिताह कर दिया। टूर्नामेंट की ट्रॉफी की रूनुमाई, टीमों को पीसीबी के किट बैग्स दिए। मोहसिन नकवी कहते हैं टैलेंट हंट प्रोग्राम तमाम सूबों में एक साथ शुरू हो रहा है। हमारा मकसद यूथ से नए क्रिकेट स्टार्स की तलाश है। टूर्नामेंट का आगाज उस स्कूल से हो रहा है जहां मैंने तालीम हासिल की। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम आज श्रीलंका रवाना होगी। 15 रुकनी टीम की क़यादत फातिमा सना करेंगी। विमेंस टीम वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। हेड कोच पाकिस्तान विमेन टीम मोहम्मद वसीम का कहना है, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से वर्ल्ड कप की तैयारी में मदद मिली। कप्तान सना फातिमा ने कहा, सिर्फ भारत नहीं, हर टीम के खिलाफ मैच जीतना हदफ है। और फिलिपाइन से समंदरी तूफान रागा साथ टकरा गया। 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। दरख्त जड़ों से उखड़ गए, घरों की छतें उड़ गई। 10,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल।